चोर कितने ही शातिर क्यों ना हो, वो किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाते हैं। भागवत कथा एवं प्रवचन साथ ही अन्य धार्मिक आयोजनों में तमिलनाडु के 7 लोग घुसते थे। दिल्ली में ये भी मूल रूप से रह रहे थे और इनका निशाना धार्मिक आयोजन होते थे। इनके लैपटॉप और मोबाइल से ये भी पता चला है कि इनके द्वारा 35 अन्य जगहों पर अब फिर धार्मिक आयोजनों में लूटपाट की जानी थी। देवास की कोतवाली पुलिस ने ऐसे 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और जिनसे ये देवास में 10 जून को इन लोगों ने एक घटना में अंजाम दिया था, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ। देखिए, 10 जून को देवास शहर में एक भागवत कथा का आयोजन था, जहां पर एक महिला के साथ गोल्ड चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। उक्त घटना पर सीएसपी देवास के निर्देशन में थाना कोतवाली गैंग को आइडेंटिफाई किया था और 3 दिनों की अथक मेहनत के बाद भोपाल से इस गैंग को देवास पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जब गैंग को पकड़ा गया तो इससे कई अहम खुलासे देवास पुलिस को मिले हैं, जिसमें ये ज्ञात हुआ है कि ये 7 लोगों का एक गैंग है। मूलतः ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। 4 महिलाएं इस गैंग में हैं और 3 पुरुष हैं और ये लग्जरी कार का इस्तेमाल वारदातों में करते हैं और काफ़ी प्रोफेशनल ढंग से देश के अलग अलग राज्यों के कई बड़े शहरों में इस प्रकार के धार्मिक आयोजन जहां पर भी होते हैं, वहां शामिल होने वाली महिला जो श्रद्धालु हैं उनको ये टारगेट करते हैं और महिला जो गैंग की मेंबर्स हैं उनको ऐसे आयोजनों में भेजते हैं ताकि किसी को शक ना हो और महिला श्रद्धालुओं की गोल्ड चेन को ये स्नैच करते हैं। तो जब इनसे पूछताछ की गई तो काफ़ी अहम बात जो निकल कर आई कि जून माह के विगत 15 दिनों में इस गैंग के द्वारा मध्य प्रदेश के 4 जिलों में और उत्तर प्रदेश के 1 जिले में, इस प्रकार से कुल 5 जिलों में, जहां पर जिसमें आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, जबलपुर और देवास शामिल है, उन 5 जिलों में कुल 9 अपराधों को अंजाम दिया है और 9 गोल्ड चेन को महिला श्रद्धा गोल्ड चेन गई थी 100% देवास पुलिस ने बरामद की है। साथ ही घटना में प्रयुक्त जो कार थी, जो इनकी पर्सनल कार थी, उसको भी जब्त करते हुए मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल जो ये लोग कर रहे थे, जिसमें ये आइडेंटिफाई कर लेते थे कि अगले आने वाले दिनों में कहाँ पर बड़े धार्मिक आयोजन होने वाले हैं ताकि वहाँ पर महिला श्रद्धालुओं को ये निशाना बना सके। ऐसे मोबाइल फोन्स को भी रिकवर किया गया है। इस प्रकार से कुल 50 लाख की रिकवरी देवास पुलिस की इस कार्रवाई में हुई है। उक्त 7 आरोपी तमिलनाडु के मूलतः निवासी हैं और वर्तमान में दिल्ली से ऑपरेट होते हैं। जो इनके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निकाले गए हैं उसमें एक ज्ञात हुआ है कि मुंबई, दिल्ली, हरियाणा में एज ऑफ नाउ इनके 6 से 7 चोरी और लूट के अपराध हैं। मोबाइल फोन्स के विश्लेषण में रायपुर छत्तीसगढ़, उदयपुर राजस्थान, भोपाल, जबलपुर मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले भागवत कथा और प्रवचनों के कार्यक्रमों की जानकारी भी इनके दस्तावेजों में मिली है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में 30 से 35 घटनाएं और करने की इनकी पूरी प्लानिंग थी। देवास पुलिस की इस कार्रवाई से इन घटनाओं पर भी अंकुश लगा है और साथ ही विगत 15 दिनों में जो 9 घटनाएं बैक टू बैक चेन स्नैचिंग की हुई थी, उन सभी घटनाओं का 100% खुलासा करते हुए 100% संपत्ति को बरामद किया गया।